हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स विद स्नेहा। आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जीएसटी चैप्टर चल रहा है। ये है हमारा पार्ट 3 बच्चों। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं जीएसटी के बारे में, हम लोग पहले ही जान चुके हैं जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सारा कुछ हम लोग जाने हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या क्या होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग जान चुके हैं। आज बच्चों हम लोग का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा इंटर स्टेट के बारे में रहेगा, ठीक है। और हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हो, जल्दी जल्दी आप लोग जाइए, जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेके आइए और मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, स्टार्ट करिए पढ़ाई। तो बिना देरी किए हुए अपना चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि बच्चों आप लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में आप लोग ये चीज़ देखे हो कि टाइप ऑफ जीएसटी क्या होता है, तो उसी का हम लोग आगे का पार्ट्स देखे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, आप लोग जल्दी जल्दी जाइए, पहले वो वीडियो को देख के आइए। उसके बाद आपको इस टॉपिक्स का बच्चा को समझ में अच्छे से आएगा, डीप में आएगा। क्योंकि मैं इस चैप्टर को बहुत ही डीप में जाके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को सिर्फ बहुत सारा डाउट होता है कि नहीं जीएसटी बहुत हार्ड होता है, जीएसटी से क्वेश्चन नहीं बन पाते, परसेंटेज कैसे निकला, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। सारा कुछ मैं पार्ट बाय पार्ट में आप लोग को जरूर मैं बता रही हूँ। और आप लोग मेरे साथ साथ चलिए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। तो अभी हमारे टॉपिक्स क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब वो होता है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड विथ इन द स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स हम लोग जो गुड्स हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्ड करते हैं वो क्या करते हैं, सेम ही स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। मतलब एक ही राज्य में हम लोग अपना सामान को सेल कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल्स क्या है, पटना और गया का मैं एग्जांपल्स ली हूँ, ठीक है। पटना क्या है मेरा, क्या है वो, एक वो सेम राज्य है, सेम स्टेट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। बिजनेस क्या कर रहे हैं, अपना इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपने एक जगह दूसरी जगह माल को अपना भेज रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग कौन सा जीएसटी ऐड होता है, उसमें जीएसटी हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होता है। आप लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, अगर आप ये नहीं पता है, मैं बार ये चीज बोल रही हूँ, आप इसका पहले का वीडियो है, आप जरूर जाइए उसको पहले देखिए, उसके बाद ही आपको ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी आपको समझ में आएगा। समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टॉपिक्स की तरफ। सेकंड टॉपिक्स हमारा क्या बता रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है मैम, ये तो पता ही है। इंट्रा स्टेट सप्लाई वो सप्लाई होता है बच्चों, जिसमें हम लोग बोलते हैं गुड्स सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। क्या हम लोग करते हैं इसमें, हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हम लोग जो अपना सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, या फिर अपना एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स कैसे ली मैं, बिहार से हम लोग क्या कहा तो गए, दिल्ली गए, बिहार से मेहमान दिल्ली भेजी, उसका हमारा जीएसटी कौन सा जीएसटी होगा, हमारा जीएसटी हमारा होगा आईजीएसटी को हम लोग इसमें लगाएंगे, और ये हमारा होगा क्या होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, ठीक है। आई होप याद आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं जीएसटी रेट। ये बस समझने के लिए है, ये एग्जाम में आता नहीं है, बस जान लीजिए आप लोग। अगर कोई पूछ लेगा तो आपको पता रहना चाहिए ये चीज़, बस एज अ नॉलेज, ठीक है। इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, तो बस आप समझिए उसमें क्या होता है। जीएसटी रेट क्या होता है हमारा, इंडिया हैज डिफरेंट जीएसटी रेट। इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है, जीएसटी रेट्स है। ओके, पहला क्या होता है हमारा रेट है हमारा ये हमारा यूज फॉर, ठीक है। तो क्या था, रेट हमारा 0, अगर 0% लग रहा है जीएसटी, तो वो हमारा किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो हमारा एसेंशियल गुड्स यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो एसेंशियल गुड्स के लिए वो हमारा यूज हो रहा है, ये 0% का जीएसटी। ओके, अगर हमारा 5% जीएसटी लग रहा है, तो हमारा किस लिए, वो जो हमारा 5% का जो रेट लग रहा है जीएसटी का, वो किसके लिए हो रहा है, डेली यूज आइटम, जो भी हम लोग डेली यूज आइटम्स लेते हैं, उसमें हमें कितना लगता है, 5% का हमारा जीएसटी रेट लग रहा है। अगर 12% लगा, 12% का अगर मुझे लग रहा है जीएसटी रेट, तो किस पर्पस लग रहा है, वो हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस्ड गुड्स पे वो हमारा क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। अगर 18% का है, 18% क्या है, मोस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो हमारे किसके लिए लग रहा है, वो 18% है, वो मोस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर पे हमारा 18% का जो है बच्चों वो जीएसटी लग रहा है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग देखें 28% का हमारा जीएसटी किस पे लग रहा है, लग्जरी गुड्स पे हमारा ये 28% का ये जीएसटी लग रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे बहुत सारे टॉपिक से बचा हुआ है वो हम लोग कवर करेंगे साथ साथ में। और आप लोग का भी कमेंट आ रहा है कि हम अकाउंटिंग में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं जीएसटी के बारे में, वो भी हम बढ़ाएंगे। पहले आप लोग ये सारा कुछ पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम सारा कुछ पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर बने हुए रहिए। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इनपुट जीएसटी मीन्स क्या होता है हम जानते हैं। जीएसटी पेड वाई परचेजिंग गुड्स। अगर जो भी व्यापारी है, ठीक है, वो अगर कोई भी सामान को परचेज करने के समय में जो वो जीएसटी दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, उस जीएसटी को हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करती हूँ, इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो व्यापारी लोग जो अपना सामान को परचेज करते हैं, जब खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने के समय में जो अपना जीएसटी देते हैं, उससे बच्चों हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ब्राउड गुड्स का हुआ। ब्राउड उन्होंने क्या खरीदा, सामान खरीदा, कितने खरीदा, 10,000 खरीदा, कितने खरीदा, 10,000 का उन्होंने क्या क्या सामान लिया, उसमें जीएसटी ऐड हुआ 18%। कितना परसेंट? 18% का इसमें जीएसटी ऐड हुआ है। जीएसटी पेड कितना कहता है, जीएसटी पेड हमारा कितना हुआ टोटल 1,800 रुपये, 1,800 हमारा जीएसटी पेड हुआ। तो हमारा टोटल कितना होगा, ₹1,800 इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। समझ में आया था आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट जीएसटी। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं आउटपुट जीएसटी की तरह। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट जीएसटी मीन्स क्या होता है, वो जीएसटी जिसमें हमें लगता है जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स व्हाइल सेलिंग गुड्स। ठीक है, वो जीएसटी होता है। आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है बच्चों जो हम लोग सामान जो खरीद के जो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स से लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको हम लोग आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स लिए, सोल्ड गुड्स है हमारा 20,000 रुपीज़ का है मेरा सामान, उसमें जीएसटी है मेरा कितना 3,600 का, उसमें हमारा आउटपुट कितना होगा 3,600 रुपया होगा। ठीक है, समझ में? अब हम लोग आगे का जो हमारा पार्ट्स आने वाला है बच्चों, वो हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग में एंट्री कैसे करते हैं जीएसटी में, ठीक है, सारा कुछ में बहुत ही डीप में जाने वाले, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके लिए वेट करिए जल्दी से, और हम लोग जल्दी वो वीडियो आपको अपलोड करेंगे। और आई होप बच्चा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए। आप न्यू स्टूडेंट हो, जल्दी सब्सक्राइब करिए। आप जहाँ से भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप जरूर से हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और जो भी डाउट है आपको मुझे कमेंट करके जरूर 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 आप लोग बताइए। आज के लिए धन्यवाद।